आप कल कह रहे थे कि वासना का संबंध महत्वाकांक्षा से है, पर मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, तो वासना का संबंध और किससे हो सकता है? एक शब्द है तृष्णा। कल हमने महत्वाकांक्षा शब्द इस्तेमाल किया था। आप ज्यादा सटीक शब्द अगर रखना चाहें तो तृष्णा भी रख सकते हैं, जिसमें कुछ पाने की चाह, कुछ होने की चाह, कोई परिवर्तन करने की चाह, वो तृष्णा है। केवल महत्व की ही आकांक्षा तृष्णा नहीं है। तृष्णा कुछ भी बदलने की चाह भी तृष्णा है। यदि कोई व्यक्ति इस इस स्ट्रक्चर को समझता है, तृष्णा के तौर तरीके को समझता है, तो उसके अंदर से जो जो पीड़ा है, जो जो कि महत्वाकांक्षा से आती है, जो तृष्णा से आती है, उस पीड़ा का शमन हो जाएगा। आप खुद करके यह देखिए कि अगर कोई तृष्णा नहीं है तो भीतर तनाव नहीं, फिर आप क्या रिलीज करने के लिए साइकोलॉजिकली वासना में जाएंगे? यदि आप थके नहीं हैं तो आप क्यों सोएंगे? जिसे हम वासना कहते हैं वो क्षणिक निद्रा देती है, लेकिन आप थके नहीं हैं तो सोएंगे क्यों? हो सकता है कि आप 4 कदम ऐसे ही सैर करने के लिए चले जाएं, थोड़ा जाएं, वृक्षों को देख के आए, फूलों को देख के आएंगे, सोएंगे क्यों? आप देख रहे हैं, दोनों विपरीत दिशाएं हैं। वासना हमें थोड़ी सी राहत देती है, थोड़ी मूर्छा में हम अपने को रिजोनेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप थके ही नहीं हैं, तृष्णा थकाती है, अंतहीन दौड़ है। अगर आप थके नहीं हैं तो आपको जरूरत नहीं होगी। हो सकता है जैविक धरातल पर चीजें कुछ दूर तक गति करें, लेकिन वास्तविक धरातल पर, जीवन के धरातल पर आप हो सकता है कि ऐसा ना पाए। आप करके देखें, समझ के देखें, अपने विचारों को समझें, उनके तृष्णा वाले रुख को समझें कि सारे विचार हमेशा कुछ पाने, कुछ होने, साइकोलॉजिकल विचार, फिजिकल नहीं, वो इस कवायद में है। तो आप परिवर्तित महसूस करेंगे अपने जीवन ढंग को। साधु। तो हमारे अंत में हमारे हाथ में एक बात यह आती है, क्या ऐसा संभव है कि जो भी कुछ हो रहा हो जीवन में, जैसा भी हो रहा हो, चाहे वो प्रचार के माध्यम से ही आया हो, चाहे वो हमारे जीवन की कवायद के माध्यम से आया हो, उसको निष्पक्ष होकर के देखा जा सके। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, मानते हो, ना मानते हो, घर में रहते हो, बाहर रहते हो, कुछ भी हो आप, क्या ऐसा संभव है कि ऐसे ही बस ठिठक करके थोड़ा जिंदगी को देखा जाए, उसके प्रति उपस्थित होया जाए, अपने कलेवर, अपने रंग, अपना रूप, अपना ढंग, बस उसको देखा जाए, उसके प्रति उपस्थित हो जाए। इसमें बहुत विराट समाधान निहित है। साधु। यहाँ खेत खाली दिखते हैं, लेकिन सड़कों के किनारे जो गुलमोहर और अमलतास के वृक्ष लगे हुए हैं, उनके फूल खूब चटक रंगों में दिखाई पड़ते हैं। साधु।